जगह से उसी तरह से और उससे ज़्यादा मोमेंटम के साथ ये मार्च अब पिंडी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता गामजन होगा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज सहरिश इमरान खान ने जब ये ऐलान किया और ख़ास तौर पर जो निशानदेही की है इमरान खान पर होने वाले हमले के हवाले से, उन्होंने कहा कि पहले ही बात मैंने ये की थी कि जिस तरह से उन्हें साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर पर मज़हब के मामलात करके एक हमला किया गया था, वैसे ही इमरान खान पर भी होगा। और उन्होंने मियांवाली में ये चंद माह पहले ही इस पूरी प्लानिंग को उन्होंने उस वक्त भी आश्कार कर दिया था कि इस तरह का हमला जो है वो किया जा सकता है। और इससे पहले उन्होंने साथ साथ ये कहा कि हमने ये सरकारी टेलीविज़न पर भी देखा सहरिश कि जब बाकायदा पूरी एक कैंपेन की सूरत नज़र आई थी और हुकूमती जमात में मौजूद मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और जो बयानात हैं उनके ज़रिए भी इस किस्म की बातें की गई और फिर ये इस किस्म का वाक़या पेश आया। लेकिन बहरहाल अभी इमरान खान जो है वो तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए कह रहे हैं। अखलाक बाजवा हमारे साथ सहरिश मौजूद हैं। बिल्कुल, अखलाक बाजवा बताइएगा, अभी आप अमान पाक मौजूद हैं और बताइएगा इमरान खान अभी घर अपने आ चुके हैं, क्या यहाँ पर सूरत हाल है? क्योंकि हमने देखा है कि अस्पताल के बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। अखलाक बाजवा से हम बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। खान साहब को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया है, घर पहुंच गए हैं, लाया अमल का उन्होंने ऐलान कर दिया है। क्या प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जैसे लीडर्स कारकुनान अगले लाया अमल के हवाले से कर रहे हैं? सर देखिए, हम सब यही चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च जो है कि सूरत खत्म ना हो और इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। तो 2 दिन की मुशावरत के बाद आज खान साहब ने इसका ऐलान कर दिया और ये खुशाइन है कि हमारा जो प्लान था उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग मार्च से वजीराबाद से हम इसको आगाज करेंगे और खान साहब हर रोज कंटेनर के ऊपर जो हम बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, उस स्क्रीन के ऊपर खान साहब काम से खिताब करेंगे हर रोज। अच्छा, ये भी बताइएगा इमरान साहब कि आप लोग कोई वक्त दिया गया आप लोगों ने? ये मंगल से कहा गया इसका फिर से आगाज होगा, किस तरह पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे? कोई टाइम कोई आपने अपने कारकुनान को, अपने सपोर्टर्स को दिया हो कराची से निकलने के लिए? कराची से निकलने के लिए तो नहीं टाइम दिया कि कराची वाले तो अभी कल वापस आए हैं वहाँ से, जो गए हुए थे सारे, तो उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन हमारे केपी और पंजाब के जो दोस्त हैं वो सारे वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम मार्च का आगाज करेंगे। फिलहाल तो हम इसको कन्फाइन करें पंजाब के दोस्तों तक, फिर जब हम केपी के नज़दीक पहुंचेंगे तो वहाँ की कॉल देंगे कि उधर से होगा। सही। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप भी उस वक्त मौजूद थे, खान साहब के बिल्कुल साथ खड़े, फुटेज में भी नज़र आ रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च में मौत को इतने करीब आप भी, खान साहब भी, बाकी आपके कारकुनान देखा है आप लोगों ने, और फिर उसके फौरी बाद आज तीसरा दिन गुजरा है, जुमेरात को हमला, आज इतवार है और फिर से आपने ऐलान कर दिया है। ये थोड़ा हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी बहुत से लोगों के लिए। नहीं, परेशान कुन तो खान साहब के चाहने वालों के लिए है जो दूर बैठे होते हैं और वो जिंदगी के लिए और सेहत के लिए दुआएं करते हैं। वो उस वक्त सोच रहे हैं कि जी खान साहब ये क्या कर रहे हैं कि अभी उनके ऊपर अटैक हो चुका है, फिर दोबारा वो ये काम शुरू करें। बट इमरान खान को मौत का खौफ नहीं है। वो हमेशा ही कहते हैं कि मौत का एक दिन मुतय्यन है, अल्लाह ने लिखा हुआ है, उसी दिन आएगी, तो मैं डर के नहीं जीना चाहता। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप इस पर भी रद्द-ए-अमल दें, क्योंकि आप चूँकि सिंध में मौजूद हैं तो यहाँ की पॉलिटिक्स पर भी आपकी गहरी नज़र है। आज कामरान टिसोरी साहब ने भी एक दरख्वास्त की है, मौलाना फजलुर रहमान को किरदार अदा करने का कहा है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? मुझे पता नहीं उन्होंने कब दरख्वास्त की है, वो क्या किरदार अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का एक किरदार है जो कि एक डर्टी किरदार है, वो अदा करें खुश उसलूबी से, और कितना अदा करेंगे वो। सही। अच्छा, 2 चीज़ें हमें नज़र आई हैं इमरान इस्माइल साहब, आप तो खैर पंजाब में उस वक्त थे। एक तो कराची में यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उन पर बड़ा तशद्दुद यहाँ किया गया, शाहर फैसल पे हमें नज़र आया, गिरफ्तारियाँ उस वक्त की गई। दूसरा, फैज़ाबाद इस्लामाबाद में एंटर होते हुए वहाँ पर ये मनाजिर नज़र आए। अब आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तमाम तर काफ़िले लेकर, अब वो कह रहे हैं 60,000 आपके लिए शेल रखे हुए हैं, 50,000 रबड़ की गोलियाँ आपके लिए तैयार रखी हुई हैं। तो फिर से एक वही मुठभेड़ 25 मई जैसा फिर से एक मामला वो होगा मुंतज़िर, आप समझते हैं, या फिर सारी रुकावटें हट जाएंगी जब आप लोग पहुँचे? नहीं, ये किधर रोके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये 7,000 शेल क्या 70,000 शेल भी बहुत अपनी कौम की कोशिश। अच्छा, बड़ी एक अजीब सी बात थी इमरान साहब कि अभी जब आप लोग मौजूद थे शाहर फैसल पर, तो जिस तरह मुदस्सिर ने बात की कि शेल और गोलियां इनका इंतज़ाम जो रखा गया था वो ज़ाहिदुल मयात थे,
मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई परवाह नहीं कि किसी की डेथ भी इससे हो सकती थी। आप ये बात करेंगे लाहौर में तो टैंक खड़े कर दिए थे रोड के ऊपर शेल से उस पे नहीं लोग रुके थे, शेल पे क्या रुकेंगे। सही। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आखिर में एक चीज़ मैं आपसे हम जानना चाहूँगा, अब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से कहा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ठीक है हम वो कबूल करते हैं, लेकिन इस्तीफ़ों के बाद तीनों जो नाम इमरान खान ने लिए हैं उनके बाद तो हुकूमत तो उस तरह के इस्तीफ़े और ये मामलात फिर नहीं करेगी। फिर सर ये जुडिशल कमीशन और इस किस्म की जो हुकूमती ऑफर्स हैं उन पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए ये बात एक करते हैं और फिर उसके बाद कर जाते हैं। उन्होंने पहले अरशद शरीफ के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान किया और उसके बाद एक रिटायर्ड जज को लगा दिया जिसमें उनकी वालदा ने भी इतराज़ नहीं किया, कमीशन पर भरोसा नहीं। तो इनसे आप इंसाफ की तवक्को रखें ही ना, क्योंकि जब भी इंसाफ की बात होगी ये सब फंस जाएंगे तो जुल्म ज़्यादती और जबर इन्होंने किया किसी और ने। सही, तो बहुत वो कहते हैं ना, शायर कहता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक गवर्नर इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अब